नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन विद स्मॉल सेविंग्स। और मैं कल्पना गुप्ता आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज जो हम बात करेंगे वो हम एक टैक्स प्लानिंग टूल के बारे में बात करेंगे और टूल का नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF जिसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं HUF से क्या क्या फायदे हैं। तो जैसे आपका एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं और आप सभी इनकम टैक्स पे हैं। अब आपने एक HUF बना ली तो आपका परिवार अब 4 की जगह 5 लोग का हो गया। जी हाँ, इनकम टैक्स में एक HUF को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना है और जो भी छूट एक इंडिविजुअल को है वो सारे छूट HUF को है। तो जैसे इंडिविजुअल को टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो HUF को भी हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद 80 से 80D में जो एक इंडिविजुअल को छूट मिलता है वो HUF को भी मिलता है। जो टैक्स स्लैब्स इंडिविजुअल के हैं वही टैक्स स्लैब्स HUF के भी हैं। और जैसे अगर जो आपके एक इंडिविजुअल की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, घर है, तो उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसमें नील वैल्यू होती है एज पर इनकम टैक्स। तो इसी तरह से HUF की अगर जो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसकी नील वैल्यू होती है। तो इतने सारे फायदे हैं। अगर जो आप इनकम टैक्स में ही हैं और अभी तक आपने HUF नहीं बनाया तो आप ज़रूर बनाइए और बहुत आसान तरीका है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इट इज़ वेरी इजी टू मेक एन HUF। और अगर जो आप इनकम टैक्स पे ही नहीं है, तरक्की तो सभी की होनी है, आपकी भी होगी, तभी भी आप अभी बना लीजिए और एक कॉर्पस धीरे धीरे क्रिएट करिए जिससे कि आगे आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए जानते हैं कि HUF कौन बना सकते हैं। तो HUF जो है, जैसे नाम दर्शाता है कि हिंदू तो बना ही सकता है। हिंदू के अलावा सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स भी HUF बना सकते हैं क्योंकि दे आर ट्रीटेड एज हिंदूज। उनको हिंदू माना गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत। अब HUF क्या है? HUF जो है वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और एक वंशज से चलती है। मतलब इट लीनियंट डिसेंडेंट्स ऑफ वन कॉमन एंसेस्टर एक HUF के मेंबर्स हो सकते हैं और उनकी वाइफ्स भी, उनकी पत्नियां भी मेंबर्स हो सकती हैं। और ये 4 पीढ़ियों तक के मेंबर्स जो हैं कि वंशज उसमें मेंबर्स हो सकते हैं। 4 पीढ़ियों तक, 4 जनरेशन्स तक के हो सकते हैं। तो चलिए ये एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए जगदम्बा प्रसाद एक कर्ता है, तो वो हो गए और फिर उनकी फैमिली में उनकी पत्नी, उनके बेटे बेटियां और बेटों की बहू। तो जो बेटे बेटियां हैं वो तो मेंबर्स प्लस को पार्टनर्स हुए और जो पत्नी और बहू है वो खाली मेंबर्स हुए। अब क्योंकि वंशज की हम बात कर रहे हैं तो जो बेटे के आगे बच्चे होंगे वो भी को पार्टनर्स होंगे और जो बेटे हैं उनकी जो पत्नियां होंगी वो मेंबर्स होंगे। तो इस तरह से चलता है। तो अब हमें 2 वर्ड्स समझ में आए कि एक तो को पार्टनर और एक मेंबर। तो इन दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं कि क्या फ़र्क है। तो को पार्टनर के राइट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। को पार्टनर्स को राइट है कि वो मेंटेनेंस उनको मिले। दूसरा राइट है कि वो पार्टीशन मांग सकते हैं HUF का। वो कभी भी कह सकते हैं कि भाई मुझे अलग होना है, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। तो वो पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी HUF के एसेट्स है, जो पूंजी है एसेट्स की, उसमें उनका इक्वल शेयर होता है। अब मेंबर्स को ये राइट नहीं है, मेंबर्स को पार्टीशन मांगने का राइट नहीं है। मेंटेनेंस का राइट है, लेकिन क्योंकि उनकी कोई पूंजी नहीं होती तो उनको पार्टीशन मांगने का राइट नहीं है और उनका इक्वल शेयर नहीं होता है HUF में। हाँ, लेकिन अगर जो HUF का डिवीजन होता है तो उनका राइट है कि उनको एक फेयर वैल्यू मिले, लेकिन इक्वल शेयर नहीं मिलता। लेकिन अगर जो कर्ता है और एक विडोड कर्ता की वाइफ है या मदर है तो उनका राइट है कि वो जो है एक उनको शेयर मिले विच इज़ इक्वल टू दी शेयर ऑफ अ को पार्टनर। तो ये तो हमारा HUF का ढांचा हो गया कि क्या स्ट्रक्चर होता है HUF। अब HUF बनता कैसे है? तो HUF इज मेड बाय लॉ। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है HUF, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इट इज़ एज पर हिंदू लॉ। तो जैसे ही एक आदमी की शादी होती है तो क्योंकि वो यूनिट 2 हो जाती है, एक सेपरेट फैमिली हो जाती है, तो HUF बन जाती है। तो HUF में क्या ज़रूरी है कि हम एक मेमोरेंडम या एक डीड बनाएं? तो नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि HUF में आप डीड बनाएं। लेकिन जब HUF बहुत बड़ी हो जाती है तो एक अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए ये माना गया है कि डीड बनाना ठीक होता है। तो एक सिंपल स्टैम्प पेपर पर आप एक डीड बना सकते हैं। उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनका आप लिस्ट ऑफ मेंबर्स लिख दीजिए और एक अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि आपने जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है उसको कर्ता बनाया और उसको ऑथराइज किया है कि वो HUF के बिहाफ पर सारे ट्रांजैक्शंस करें। तो एक सिंपल ये लिखने के बाद ये एक स्टैम्प पेपर पर डीड बन गई। तो अब हमने कहा कि जो मेल एल्डेस्ट मेल मेंबर है वो कर्ता बनता है। तो क्या फीमेल भी कर्ता बन सकता है HUF की?
तो हाँ, फीमेल भी कर्ता बन सकती है। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट को चेंज किया गया और उस वक्त जो मैरिड डॉटर है उसको भी एचयूएफ का इक्वल को-पार्टनर बनाया गया। इनकम टैक्स एक्ट में फीमेल कर्ता बन सकती है, ये अभी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, लेकिन 2005 के बाद बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स आए जहां पर उन्होंने एक फीमेल कर्ता का राइट अपहेल्ड किया है। तो अगर जो मान लीजिए कर्ता की डेथ हो गई और बच्चे अभी माइनर हैं तो मदर जो है वो कर्ता बन सकती है और एचयूएफ की के बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस कर सकती है। या अगर जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली डॉटर है तो वो भी कर्ता बन सकती है और वो अंडरटेक कर सकती है ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द एचयूएफ। तो ये बहुत सारे जजमेंट्स आए जहां फीमेल के राइट्स अपहोल्ड किए एज अ कर्ता। अब हमने डीड बना ली, अब हमें पैन के लिए अप्लाई करना है। तो ये भी बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मैंने दिया, आप मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, 49 फॉर्म है उसको भर के दे सकते हैं और जो करता है उसके आपको KYC डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और अगर जो आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड 3 to 7 डेज में आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। पैन के लिए आपको एक एचयूएफ का एक स्टैम्प जरूर है, मोहर बनानी। नॉर्मली जितने भी एचयूएफ्स हैं वो बाय नेम ही चलते हैं, तो वही सिस्टम हो गया कि बाय नेम ही एचयूएफ्स बनते हैं। अब ये हमने पैन भी अप्लाई कर दिया, अब हम कर क्या रहे हैं, हमने डीड भी बना दिए, पैन भी अप्लाई कर दिया, तो एचयूएफ का कॉर्पस कहाँ से आएगा, उसके जो फंड्स हैं वो कहाँ से आएंगे। तो क्योंकि एचयूएफ में अगर जो आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, वो भी आ सकता है, एसेट्स जो भी है पुश्तैनी आ सकते हैं, या आपके कोई नॉन रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, वो भी इसमें डोनेशंस दे सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं। साल भर में अगर जो 50,000 से कम गिफ्ट्स आते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है और 50,000 से ज़्यादा आते हैं तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर जो आपकी एचयूएफ नहीं बनी है और जैसे इंडिविजुअल में बहुत सारे रिबेट्स मिलते हैं, तो अगर जो आप ज़्यादा भी लेते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख लेते हैं, तो आपको एग्जेम्पशंस भी हैं अपने उसमें, तो 2.5 लाख तक का तो वैसे ही एग्जेम्पशन है। और फिर आप इन्वेस्टमेंट करके 80C में भी या 80D में वो सारे छूट ले सकते हैं। मेंबर्स क्या गिफ्ट कर सकते हैं, तो हाँ, मेंबर्स में कोई बार नहीं है, मेंबर्स जितना चाहे एचयूएफ में गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मेंबर्स गिफ्ट करते हैं तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो उन्होंने 1 लाख गिफ्ट किया और वो आपने मान लीजिए FDR में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो FD की इंटरेस्ट इनकम है वो मेंबर की पर्सनल इनकम में ऐड होगी और टैक्स मेंबर को देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो आप ये जो मेंबर ने गिफ्ट किया उसको आप एक टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ना मेंबर पर टैक्स पड़ेगा ना एचयूएफ पर, और मेच्योरिटी पर वो फंड जो है वो एचयूएफ का हो जाएगा और तब एचयूएफ जैसे चाहे उसको यूज कर सकता है। तो मेंबर्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, मेल मेंबर की अगर जो शादी होती है तो उसमें जो गिफ्ट्स आते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसके कॉर्पस में। लेकिन अगर जो फीमेल जो है उसकी शादी होती है तो उसके गिफ्ट्स आप एचयूएफ में नहीं ऐड कर सकते। तो ये तो हमारा हो गया कि एचयूएफ का कॉर्पस हम कैसे क्रिएट करें। अब एचयूएफ की इनकम कैसे आ सकती है, तो एचयूएफ में आप बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई प्रोफेशन कर सकते हैं, उससे इनकम आ सकती है। आप जो रेंटल इनकम हो सकती है, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, उससे हो सकती है, एफडी का इंटरेस्ट हो सकता है, या और किसी सोर्स से भी अगर जो आप इनकम कमाते हैं तो वो एचयूएफ की इनकम हो सकती है। अब एचयूएफ में क्योंकि हमने कहा कि आप बिजनेस और वो सब भी कर सकते हैं, तो एचयूएफ में क्या सैलरी दी जा सकती है कर्ता को या मेंबर को, तो हाँ, एचयूएफ में सैलरी दी जा सकती है। और जो एचयूएफ या कोई भी मेंबर एचयूएफ का वो अपना समय एचयूएफ में डिवोट कर सकता है और एचयूएफ की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करता है, तो उसको आप सैलरी दे सकते हैं। तो जब आप उसको सैलरी देंगे तो वो सैलरी वो जो मेंबर या करता है वो उसकी पर्सनल इनकम में ऐड हो जाएगी और अकॉर्डिंगली वो टैक्स देगा और एचयूएफ जो है वो उस सैलरी को अपने एक्सपेंडिचर में शो करेगा। अब जब एचयूएफ ने इनकम जनरेट कर ली तो ये इनकम क्या हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एचयूएफ के मेंबर्स में, तो हाँ, इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एचयूएफ के मेंबर्स में जो भी इनकम एनुअल कमाते हैं। और एक चीज़ और है, जो एचयूएफ की इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं होता, तो ये एक बहुत बेनिफिट है। अगर जो आप एचयूएफ की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इट इज़ नॉन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ। तो ये हमने पूरा एचयूएफ के बारे में जान लिया कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे सैलरी देते हैं। अब ये तो सारे एडवांटेजेस हो गए। एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है एचयूएफ का, जब एचयूएफ बहुत बड़ा हो जाता है और मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
उसको ये एक डिसएडवांटेज है। या फिर जब उसमें पार्टीशन होता है तो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और लीगल हैसल्स हो जाते हैं। बट अदरवाइज HUF इज़ अ गुड टैक्स प्लानिंग टूल, और ये बेनिफिट खाली इंडिया में ही है और खाली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को है, तो इसका आप बेनिफिट ज़रूर उठाएं। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, और अगर जो आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इसको। और एंड में आप देखेंगे एक डब्लू, अगर जो उसको आपने अभी तक क्लिक नहीं किया तो डबल क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप एट लेजर उनको ज़रूर देखेगा। एंड आई एम श्योर यू विल गेन सम नॉलेज फॉर अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको हेल्प ही करेगा ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and look out for my next video. Till then, be safe, be happy, and keep investing.